गुलाब सिंह और बिंदिया ने करी शादी ईशा और सूरज, यह देखकर होंगे बहुत ज्यादा ही हैरान। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो पति ब्रह्मचारी के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को देखने को बहुत ही इंटरेस्टिंग मिलने वाला है। आगे देखना से पहले आप ही ईशा फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कहानी की शुरुआत में बिंदिया का घूंघट उठते ही जो तमाशा होने वाला है वह न केवल घर वालों के होश उड़ा देगा बल्कि ईशा के पैरों तले से जमीन भी खिसका देगा। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरह से रिश्तों की मर्यादा तार तार होने वाली है और नफरत की एक नई दीवार खद्दी होने वाली है। आखिरकार गुलाब सिंह की नई नवेली दुल्हन बनकर बिंदिया घर की चौखट पर कदम रख चुकी है। यह महज एक शादी नहीं है बल्कि ईशा और सूरज को अलग करने के लिए बुना गया एक बहुत बड़ा जाल है। गुलाब सिंह ने इस बार सारी हदें पार कर दी हैं। उसने अपनी उम्र और समाज की परवाह किए बिना बिंदिया को अपनी अर्धांगिनी बना लिया है और उसे पूरे हक के साथ घर ले आया है। जैसे ही गुलाब सिंह ने बिंदिया का गृह प्रवेश कराया, पूरा परिवार बुत बना खदाबा रह गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस औरत ने इस घर को तोड़ने की कसम खाई थी वह अब इस घर की मालकिन बनकर आई है। ईशा के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर करें। माहौल तब और ज्यादा गर्मा जाएगा जब ईशा की एंट्री होगी। ईशा जो अब तक अपने और सूरज के रिश्ते को बचाने की जद्दोजहद कर रही थी, जैसे ही अपने घर पहुंचेगी और वहां का नजारा देखेगी तो वह सन्न रह जाएगी। सामने सुहागन के जोधे में सजी धजी कोई और नहीं बल्कि बिंदिया खड़ी होगी। ईशा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा, उसका खून खौल उठेगा। वह बिना एक पल गंवाए सीधे बिंदिया के पास जाएगी और उसकी आंखों में आंखें डालकर सवाल करेगी। ईशा की आवाज में जो गुस्सा होगा वह देखने लायक होगा। वह बिंदिया से पूछेगी कि आखिर यह सब क्या ड्रामा है। क्या वह सोचती है कि इस तरह के घटिया खेल खेलकर वह सूरज और ईशा को अलग कर पाएगी? ईशा उसे साफ शब्दों में चेतावनी देगी कि उसकी चालें अब कामयाब नहीं होने वाली। लेकिन यहाँ कहानी में एक बद्धा ट्विस्ट आएगा। बिंदिया जो अब तक शायद छुप कर वार करती थी, अब खुलेआम ईशा को चुनौती देगी। ईशा के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर करें। बिंदिया के चेहरे पर न तो कोई डर होगा और न ही कोई शर्म। वह ईशा की बातों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान बिखेरेगी और बढ़े ही शातिराना अंदाज में जवाब देगी। वह कहेगी कि उसे सूरज और ईशा को अलग करने के लिए अब कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सूरज तो खुद ही ईशा के साथ नहीं रहना चाहता और जब सूरज ही उसके साथ नहीं है तो बिंदिया को ईशा की परवाह क्यों होगी। लेकिन असली धमाका तब होगा जब बिंदिया अपने नए रिश्ते का हवाला देगी। वह ईशा को याद दिलाएगी कि अब वह गुलाब सिंह की पत्नी है, जिसका मतलब है कि रिश्ते में वह ईशा की माँ लगती है। बिंदिया बड्ढी ही बेशर्मी से कहेगी कि ईशा अब मैं तुम्हारी माँ हूँ, इसीलिए तमीज से बात करो और अगर हो सके तो झुककर मेरे पांव छुओ और आशीर्वाद लो। यह बात ईशा के बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी। ईशा के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर करें। ईशा का स्वाभिमान उसे यह सब सुनने की इजाजत नहीं देगा। वह बिंदिया को माँ मानना तो दूर, उसे इंसान मानने को भी तैयार नहीं होगी। गुस्से में तिलमिलाती ईशा अब आर पार के मूड में आ जाएगी। वह चिल्लाकर कहेगी कि वह उसे माँ तो क्या, इस घर का हिस्सा भी नहीं मानती। ईशा का गुस्सा इतना बढ़ जाएगा कि वह आव देखेगी ना ताव, सीधे बिंदिया का हाथ पकड़ ढेगी और उसे घसीटते हुए दरवाजे की तरफ ले जाएगी। वह ठान लेगी कि इस औरत को अभी के अभी धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देगी। यह मंजर बेहद तनावपूर्ण होगा। एक तरफ ईशा की ताकत और गुस्सा और दूसरी तरफ बिंदिया की चीख पुकार। लेकिन तभी कहानी में विलन की एंट्री होगी। गुलाब सिंह जो अब तक तमाशा देख रहा था बीच में कूद पड़ेगा। ईशा के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर करें। गुलाब सिंह ईशा का हाथ झटक देगा और बिंदिया को अपने पास खींच लेगा। वह ईशा पर जोर से चिल्लाएगा, ईशा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गुलाब सिंह का यह रूप देखकर घर वाले भी सहम जाएंगे। वह ईशा को साफ शब्दों में समझा देगा कि उसका यहाँ कोई हक नहीं बनता कि वह उसकी पत्नी को घर से निकाले। गुलाब सिंह ऐलान कर देगा कि बिंदिया अब मेरी धर्म पत्नी है, इस घर की इज्जत है। तुम चाहो या न चाहो यही सच है और तुम्हें इसे स्वीकार करना ही होगा। वह ईशा को नीचा दिखाते हुए कहेगा कि बिंदिया अब उसकी माँ है और उसे वो सम्मान देना ही पड़ रहेगा। गुलाब सिंह की शह मिलते ही बिंदिया के तेवर और भी तीखे हो जाएंगे। वह जो अब तक बेचारी बनने का नाटक कर रही थी अब अपने असली रूप में आ जाएगी। वह चौधान में आकर ईशा के सामने खद्ददी हो जाएगी और उसे धमकी भरे लहजे में कहेगी, देख लिया इस घर में मेरी क्या जगह है। अगली बार अगर मुझसे बात करनी हो तो जुबान संभाल कर बात करना, वरना मैं तुम्हारा इस घर में आना जाना हमेशा के लिए बंद करवा दूंगी। बिंदिया की यह धमकी ईशा के दिल पर वार करेगी। उसे एहसास होगा कि दुश्मन अब घर के अंदर घुस चुका है और पहले से ज्यादा ताकतवर है। ईशा के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर करें। लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।